Hello learners, welcome to your learning space. In today's video, we will discuss about another topic of atomic structure. BSc के टॉपिक्स हमारे चल रहे थे जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं. टॉपिक है क्वांटम नंबर. ध्यान से क्वांटम नंबर को देखिए और इस लेक्चर के बाद आपको क्वांटम नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर होते क्या हैं? तो क्वांटम नंबर्स की अगर बात करें तो क्वांटम नंबर बेसिकली वैल्यूज है. बेसिकली क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं जो हमें हेल्प करती है या जो यूजफुल होती हैं टू आइडेंटिफाई द स्टेट एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. किसी इलेक्ट्रॉन की कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उस ऑर्बिटल में उसकी क्या स्टेट है और क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है. क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है. अगर हमें इन चीजों को निकालना है यानी कि इलेक्ट्रॉन की उसके ऑर्बिटल में क्या स्टेट है और क्या पोजीशन है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए जो वैल्यूज यूजफुल होती हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर बेसिकली वैल्यूज हैं जो यूज होती है टू आइडेंटिफाई स्टेट एंड पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल. यानी कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट और पोजीशन है वो जो भी वैल्यूज बताती हैं वो वैल्यू है हमारी क्वांटम नंबर. फिर कहना चाहूंगी अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बनाने जितना टाइम नहीं होता है क्योंकि नोट्स बनाना टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9410927376. इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए और बोलिए, मैसेज छोड़ दीजिए कि मैम हमें नोट्स चाहिए और जो इस भी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए वो टॉपिक मेंशन कर दीजिए, आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. तो आगे बात करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो क्वांटम नंबर होते हैं, बेसिकली ये जो क्वांटम नंबर होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं. फर्स्ट हमारा जो क्वांटम नंबर रहता है दैट इज पहला क्वांटम नंबर है. हम क्वांटम नंबर्स को डिटेल में देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है आपका, फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देन सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. थर्ड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं. सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. थर्ड रहने वाला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये हमारा थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे इन दिस लेक्चर. जो स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको डिनोट किया जाता है एन से. एजीम्यूथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर को एल से. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से. तो एक एक करके सब की बात कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक किस टॉपिक में कौन सा टॉपिक हमें किस टाइप से इलेक्ट्रॉन की स्टेट और पोजीशन को जानने में हेल्प करेगा. ठीक है, यह हेल्प करता है. तो फर्स्ट हमारा रहेगा इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे मेन चीज है ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको डिनोट किया जाता है एन से. ठीक है.
अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, क्योंकि हमें पता है ये क्वांटम नंबर के अंडर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी वैल्यूज होंगी जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। तो ये ऐसी वैल्यूज होती है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है शेल के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खुद में क्या है, शेल नंबर होता है। और ये शेल नंबर होता है, इसका मतलब हमें ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी देगा कि अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ से कुछ कोई पर्टिकुलर सेल नंबर होगा, वो पर्टिकुलर सेल नंबर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये इस तरीके से हमारे सेल है। तो सेल नंबर के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की कितनी दूरी पर है। इसका मतलब डायरेक्टली हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस है उससे डिस्टेंस कितनी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल नंबर होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बताते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। तो सेल नंबर ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, कलर चेंज करके बता देती हूँ। ये इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है तो ये सेल है, फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर n की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये फर्स्ट सेल है। इसमें n की वैल्यू होगी सेकंड, इसमें n की वैल्यू होगी 1, इसमें n की वैल्यू होगी 2, 3, और फिर आगे आने वाले सेल में 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू रहती है। इनको इस तरीके से नाम से भी जाना जाता है, K, L, M, N, इस तरीके से। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आपने इंटर और उससे पहले भी किए होंगे, वहाँ पर ये चीज़ें देखी होंगी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है ये बताएगा, इसका मतलब एक तरीके से पोजीशन बताएगा इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। अगर एग्जाम्पल ये कहता है कि जो शेल नंबर है हमारा, शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है 7 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 7th सेल में होंगे। यहाँ पर कहीं ये 5, 6, 7 इस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर प्रेजेंट होगा। तो ये होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आई होप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ आया होगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल नंबर होते हैं जो हमें बताते हैं, सेल नंबर जैसे इसने बता दिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 है, इसका मतलब सेल नंबर 7 होगा। सेल नंबर 7 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 7th सेल में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन 7th सेल में प्रेजेंट है तो इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से इतनी इतनी दूरी पर रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी एक और खासियत है। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट होंगे और ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। 1 से इन्फिनिटी तक आप इसको आप इन मतलब इनकी वैल्यू आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। ये तो हो गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखने के लिए सबसे पहले हमारा टॉपिक रहने नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। एल से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताते हैं, ये हमें बताते हैं सब शेल के बारे में, सब शेल के बारे में बताते हैं। सब शेल के अंडर ये हमें बताते हैं
शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल, जिस भी सब सेल के बारे में बात होगी वहां पे जो ऑर्बिटल होंगे उनका शेप क्या रहेगा, वो जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है। और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं ये बेसिकली डिपेंड रहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल की वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड रहता है। कैसे? प्रिंसिपल क्वांटम जो एल की वैल्यू है वो हमेशा 0 to n-1 रहेगी, 0 to n-1 रहेगी, जहाँ पर n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, अगर मैं कहूँ कि किसी सेकेंड सेल की बात हो रही है, अगर मैं कहूँ n की वैल्यू सेकेंड है तो यहाँ पर l की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 0 और 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 = 1 होगा। तो 0 से 1 यानी कि 0 भी होगी 1 भी होगी। ठीक है, अब ये 0 और 1 क्या चीज़ है, 0 और 1 यहाँ पे रहते हैं हमारा, यानी कि जो L की वैल्यू है, हमने पहले भी बताया L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। तो L की वैल्यूज है इधर, इधर शेप की अगर मैं बात करूं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो L की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी, L की वैल्यू ज़ीरो होगी तो S ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 1 होगी तो p ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 2 होगी तो d ऑर्बिटल होगा, और L की वैल्यू 3 होगी तो f ऑर्बिटल होगा। इस तरीके से जो L है यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। इस तरीके से जो L है यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि अगर आपका सेकंड सेल है तो इसका मतलब उसमें सेकंड में एस भी प्रेजेंट होगा और पी भी प्रेजेंट होगा। ये सेकंड के एस को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकंड के पी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता है, एन की वैल्यू 1 होती तो हम एल की वैल्यू सिर्फ 0 होती, और हमें पता है कि अगर किसी सब सेल की बात की जाए तो फर्स्ट सेल में सिर्फ 1 में सिर्फ एस ही आता है, 1p आपने कभी भी सुना नहीं होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 में सिर्फ एस ही आता है। ठीक है, क्योंकि जो L की वैल्यू है वो n-1 रहती है, यानी कि n-1 यानी कि 1 - 1 0, तो इसके लिए सिर्फ एक ही सबसेल पॉसिबल है, इसके लिए सिर्फ एक ही सबसेल पॉसिबल है जो कि S सबसेल है। तो यहाँ पर बाकी P D F सबसेल आने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। ये सारी बातें हमें क्वांटम नंबर के थ्रू ही पता चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, पहला तो जो क्वांटम नंबर है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो हमें सबसेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबसेल के बारे में बताएगा। सेकंड चीज़, ये हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और अगर मैं कहूँ n की वैल्यू 3 है, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया n की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए L की वैल्यूज क्या क्या होंगी, L की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2, यानी कि 3 का S होगा, ये 3 का P होगा, ये 3 का D होगा। यहाँ पर जो ये 3 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और S P और D जो है आपके, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर हैं, वो आपके हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल है। ठीक है, तो ये रहता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और किस तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाला जाता है उस यानी कि बेसिकली जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगला है, ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंड टाइप का क्वांटम नंबर। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन है स्पेस में, यानी कि वो स्पेस में कहाँ पर प्रेजेंट है, और किसी सबशेल में स्पेशल ऑर्बिटल्स के बारे में ये बात करता है। यानी कि ये हमारा बेसिकली ऑर्बिटल के बारे में बताता है। कैसे बताता है ऑर्बिटल के बारे में? मुझे पता है अगर सबशेल है तो मैंने पी सबशेल ले लिया, पी सबशेल ले लिया तो मुझे पता है पी सबशेल में मेरे 3 ऑर्बिटल होंगे। तो ये कौन-सा ऑर्बिटल है, इसके बारे में देखो, सबशेल के बारे में तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर बता देगा। यहाँ पर इसने कह दिया कि 1 वैल्यू है, तो 1 वैल्यू होने पर हमें ये तो पता चल जाएगा कि सबशेल पी सबशेल के बारे में बात हो रही है। लेकिन पी सबशेल में भी तो 3 ऑर्बिटल हैं, तो पी सबशेल के किस ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है, वो हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है सबशेल में ऑर्बिटल्स की का क्या प्लेस है, कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, उसके बारे में बताता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आपका डिपेंड करती है एल पर। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल पर। कैसे करेगी? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू होती है -L टू प्लस एल। इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो एल की वैल्यू है पी के लिए क्या रहती है, एल की वैल्यू पी के लिए 1 रहती है। इसका मतलब यहाँ पर एम क्या क्या पॉसिबल है, -1, 0 और +1, क्योंकि -1 to +1 होगी, -1 to +1 में 0 हमारा बीच में आएगा। इसका मतलब ये हमारा -1 है, ये हमारा 0 है और ये हमारा +1 है। इस तरीके से ये बताएगा। अब हमारा एक क्वांटम नंबर आता है जिसमें ये कहेगा m की वैल्यू -1 है, तो ये एग्जैक्ट हमारा ऑर्बिटल के बारे में बता दे रहा है कि p में भी इस ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है, p के भी इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारा शेल के बारे में बताता है। शेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। सब शेल के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एन, एल की वैल्यू एन पर डिपेंड करती है और एम की वैल्यू एल पर डिपेंड करती है। यहाँ से हमने देख लिया कि पी में भी जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक वैल्यू के बेसिस पे, जो कि वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगर मैं कहूँ एल की वैल्यू, मैंने कह दिया एल की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू 2 का केस किसका होगा, डी डी सब सेल का केस होगा, डी सब शेल का केस होगा। और डी सब शेल का केस होगा तो इसके लिए एम की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, इसके लिए एम की वैल्यू पॉसिबल है -L टू +L मूव करना है, तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो हमें पता है कि जो डी है इसमें कितने ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये इसके लिए -2 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए +1 है, इसके लिए +2। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए मैं कहूँगी कि m की वैल्यू जो है +2 रहेगी। n की वैल्यू क्या है, n अगर यहाँ पर ये देखा देगा तुम्हें कि जो हमारा बात हो रही है वो 3D की बात हो रही है, तो n की वैल्यू मेरे लिए यहाँ पर 3 हो जाएगी, और l की वैल्यू जो है फिर d के लिए सेकंड रहती है तो सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से n, l और m जो है क्वांटम नंबर, इन नंबरों के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के कितना क्लोज पहुंच रहे हैं। जब हम n के बारे में पढ़ रहे थे तो हम पता था कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन किस सेल में है वो पता कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने l के बारे में पढ़ा तो हमें ये भी पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है किस सब सेल में होगा। जैसे 30, पहले तो हमें पता था n पढ़ने पर कि सिर्फ तीसरे सेल में प्रेजेंट है, लेकिन बाद में l की वैल्यू पढ़ी तो हमें ये भी पता चल गया कि अब ये d में आ रहा है, और उसके बाद m की वैल्यू पता करने पर ये भी एग्जैक्ट पता चल गया कि वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। d में भी 5 ऑर्बिटल है, उसके एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हमें किसने बता दिया, m क्वांटम नंबर ने बता दिया। ठीक है, तो ये है हमारे 3 क्वांटम नंबर। अब आगे बात करेंगे लास्ट क्वांटम नंबर की, जो है स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4th क्वांटम नंबर है जो कि है स्पिन
क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली हमारा होता क्या है कि अगर एक ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, ये हमें पता है। तो एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो जो यहाँ पर स्टीयरिक रिपल्शन होता है, स्टीयरिक रिपल्शन, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, उस रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन अलग-अलग तरीके से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अलग-अलग वे में, अलग-अलग डायरेक्शन में प्लेस्ड होते हैं। एक अगर ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है तो एक नीचे की डायरेक्शन में, एक अगर इस तरीके से घूम रहा है तो दूसरा इस तरीके से घूम रहा होगा, ताकि यहाँ पर रिपल्शन मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इतना हमें पता है। अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो इनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पर दिया गया है। जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू होती है वो रहती है +12, एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसके लिए जो s की वैल्यू होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, वो यहाँ पर रहती है -12, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हमें ये पता है कि ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ताकि यहाँ पर रिपल्शन को मिनिमाइज किया जाए। और इन दोनों जो भी दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को बताने के लिए कि किसकी डायरेक्शन कैसी है, उसके लिए एक नंबर दिया गया है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। वो अगर +12 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर वो -12 है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है। यहाँ से अब हमें चारों क्वांटम नंबर के बारे में पता चल गया है, तो अब हम एबल हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने के लिए। तो इन चारों क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम देखते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे, या कैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बनते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। क्वेश्चन इज राइट ऑल क्वांटम नंबर वैल्यू फ्रॉम 12th इलेक्ट्रॉन। एक जो 12th इलेक्ट्रॉन है, 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, जो पोटेशियम है उसका जो 12th इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए सारी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखनी है। सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो, क्वांटम वैल्यूज को लिखो, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल वे है। सबसे पहला हमारा काम है कि जो भी दिया है पोटेशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। हमें पता है पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है। अगर 19 इसका एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s2, 1 में दो ही 1s में टू दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देन 2s2, 2p6, दो में सिर्फ s और p आ सकते हैं, फिर 3s2, 3p6, इसके बाद आता है 4s1। ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वो 19 मैंने फिल कर दें, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब हमने 12th इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। 12th इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। तो 12th इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहाँ से ढूंढेंगे 12th इलेक्ट्रॉन, देखो दो ये हो गए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, यहाँ पर तक 10 हो गए, फिर ये हो गया 12th, 11 और 12th, 11 ये है और 12th ये है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल हो गया मुझे, अब मुझे पता चल गया कि ये हमारा 12th इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। तो इसके लिए ये किस में आ रहा है, 3s में आ रहा है। तो इसके लिए मेरे n की वैल्यू क्या है, कौन से सेल में है, देखो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल चल रहा है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी।
और एल की वैल्यू क्या रहेगी? एल की वैल्यू देखो क्या रहने वाली है, क्योंकि एस है तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 रहती है, तो एल की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। एम की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल होती है, यानी कि ये भी 0 रहेगी। और स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू जो है, देखो नीचे की साइड है, नीचे की साइड है, तो माइनस हाफ इसकी एस की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो सिंपल है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर करना। उसके लिए हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका बोर मॉडल आएगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हुंस रूल आएगा, और अबाउ प्रिंसिपल आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके देखेंगे। वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अभी मेन फोकस क्वेश्चन पर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूँगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज क्वांटम नंबर। यहाँ पर कुछ क्वांटम नंबर दिए हैं, उनकी इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है, क्योंकि हमें तो यही पता है ना कि क्वांटम नंबर की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, तो उसको बताना है इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। तो अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगी। इसको सॉल्व करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सारी चीज़ें पता है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो ये कह रहे हैं एन की वैल्यू 4 है, यानी कि फोर्थ सेल की बात हो रही है, फोर्थ शेल की बात हो रही है। एल की वैल्यू 1 है, यानी कि कौन से सब शेल की बात हो रही है? सब शेल जो होगा आपका, सब शेल हमें पता है 0 1 2 3, एस रहता है, पी रहता है, डी रहता है, और एफ रहता है। यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्या रहेगा? पी रहेगा, तो सब शेल आपका यहाँ पर रहने वाला है पी। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू 0 है, यानी कि ऑर्बिटल कौन सा होगा? ऑर्बिटल कौन सा होगा उस पर ध्यान देना। जो पी है, अगर मैं पी की बात करूँ यहाँ पे, तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो पी होता है, पी ऑर्बि पी सबसेल, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल में इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू +1। इसका मतलब ये 0 कह रहा है, यानी कि बीच वाले ऑर्बिटल की बात कर रहा है। बीच वाले ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ऑर्बिटल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पी के जो बीच वाला ऑर्बिटल है उसकी बात हो रही है। और एस जो है -12 कह रहे हैं, एस की वैल्यू -12 है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की मूव करने की जो डायरेक्शन होगी आपकी नीचे साइड को। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? यहाँ से मुझे पता चलता है कि फोर्थ का पी ऑर्बिटल है, उस पी ऑर्बिटल में भी सॉरी, फोर्थ का पी सब शेल है, और उस पी सब शेल में भी बीच के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बार उसको पॉज लेके खुद करने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n इक्वल 4, l इक्वल 1, m इक्वल 1 एंड s इक्वल +12। सिंपल सा है, एक बार पॉज करो, खुद करो। अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब हमारा फोर्थ सेल होगा, शेल जो है फोर्थ होगा। सब शेल की बात करूँ, सब शेल p रहने वाला है। ऑर्बिटल की बात करूँ, +1 है, ऑर्बिटल आपका +1 है, तो ये हमारा -1 होता है, ये 0, ये +1 होता है, तो इस ऑर्बिटल की बात की जा रही है। और एस जो है +1 है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि ये फोर्थ के पी का जो है लास्ट वाले ऑर्बिटल में ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करनी थी, हमने बता दी है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे क्वांटम नंबर की हेल्प से हम इजीली किसी इलेक्ट्रॉन्स की सारी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रो अब की बारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। n इक्वल 4 है, l इक्वल 2 है, m इक्वल -2 है और s इक्वल -12 है। कैसे निकालेंगे? इन इन सब की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता कर लेंगे कि किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, और जैसे उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब अगर उस इलेक्ट्रॉन तक ये पहुंच जा रहे हैं तो उसके आगे के जो जितने इलेक्ट्रॉन है वो तो प्रेजेंट होंगे ही। ये तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो उसके आगे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली निकाला जा सकता है। तो हम बात करेंगे कि जो n इक्वल 4 है तो फोर्थ सेल की बात हो रही है, l इक्वल 2 है यानी कि 4 के d की बात हो रही है, d में -2 है, 1 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 +2, तो -2 इसकी बात हो रही है और s माइनस का हाफ है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। देखो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इस इलेक्ट्रॉन में तब पहुंचेंगे हम, इस जब आप हॉर्न्स रूल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बेटर समझ आएगी कि इस इलेक्ट्रॉन में हम सिर्फ तब पहुंच पाएंगे जब हमारा आगे के इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 फिल हो जाएंगे, तब जाके हम इस इलेक्ट्रॉन में मूव करेंगे। इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है? ये जो 4 है आपका, 4 के डी के 6 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? जो जिस भी एटम की यहाँ पर बात की जा रही है वो हमें पता है 4d6 है, 4d6 टोटल आ रहा है, तो इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1 का s ऑफ कोर्स फुलफिल होगा, 2 का एस भरा हुआ होगा, 2 के पी भी भरे हुए होंगे, 3 का एस, 3 के पी और 3 के डी भी फुलफिल होंगे, तब जाके 4 के एस, 4 के पी और यहाँ पर 4 का डी आएगा, 4 का D6, तब जाके भरेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझ आई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बात कर रहे हैं तो उसके आगे के तो सब फुलफिल होंगे, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं और भी अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने जो क्वांटम नंबर है उसको अच्छे से पूरा पढ़ लिया है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताने की अब ज़रूरत है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।